पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या बाकी जमातों का रद्द-ए-अमल अपनी जगह पे, लेकिन जब हम फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को यानी कि हुकूमती तर्जमान या हम परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील को सुनते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील जो हैं वो अपना रद्द-ए-अमल देंगे और उनका रद्द-ए-अमल जो है वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन जब रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हुआ तो हमने देखा कि हुकूमत जो है वो मौक़िफ़ लेने में ज़रा रिज़र्व नज़र आई कि जब तक मुकम्मल तौर पे एक तफसीली फ़ैसला उनके सामने आए तब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई बयानिया जो है या कोई अपना मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत सामने लेकर आए, जिसकी वजह से हमने देखा कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा जो हैं हुकूमती तर्जुमान, उन्होंने कहा कि जब फैसला उनके सामने आएगा तो वो अपना मौक़िफ़ सामने देंगी, मीडिया को देंगी। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो वकील हैं उनका मौक़िफ़ सुनिए कि वो फैसले के नतीजे में अपना रद्द-ए-अमल किस तरह दे रहे हैं। ये केस बिल्कुल गलत है और आपको मालूम भी है कि लास्ट टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सेक्रेटरी इंटीरियर की तरफ से जो कंप्लेनेंट है उसने भी ये एप्लीकेशन दी थी कि इस कंप्लेंट में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, इस कंप्लेंट में कैबिनेट की अप्रूवल नहीं है। ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया है। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम के नतीजे में मौत की सज़ा सुनाई है खुसूसी अदालत ने। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसले के नतीजे में रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है और हम जब रद्द-ए-अमल को देखते हैं, बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ में मुस्लिम लीग नून रद्द-ए-अमल देते हुए नज़र आते हैं, तारीखी फैसला करार देते हुए नज़र आते हैं। और साथ में बहुत वक्त से ऐसी सूरत हाल थी कि जब भी हम अदालत के सामने फैसले सुनने को जाते थे तो बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के मिलते थे कि सिविलियन के खिलाफ फैसले आते हैं लेकिन कभी डिक्टेटर के खिलाफ फैसले नहीं आते। आलमी सतह पे भी इस तरह की मिसालें दी जाती थी। अगर आप चिली के आलिंदे और पिनोशी के दरमियान मामलात को देखें, वो मिसालें भी दी जाती थी। और साथ में जब हम मुल्क के अंदर वो फोर्सेस जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस, लिबरल फोर्सेस, सिविल सोसाइटी और इस तरह के बहुत सारे फोर्सेस जिनको कहा जाता है, उनकी जब बातें सुनते थे तो वो यही दलील दिया करते थे कि सिविलियन के खिलाफ आप फैसले देते हैं या सिविलियन के खिलाफ फैसले आते हैं, लेकिन कभी ऐसे फैसले नहीं आए जिससे हम समझें कि सिविलियन की हिमायत याफ्ता कुव्वतें जो हैं वो मुतमईन होते हुए नजर आए। लेकिन जब आज ये फैसला आया, खुसूसी अदालत की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया, तो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब से लेके एहसन इकबाल तक वो इस फैसले को तारीखी फैसला करार देते हुए नजर आए। बिलावल भुट्टो साहब को सुनिए कि बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं, आसफा भुट्टो साहिबा क्या कहती हुई आपको नजर आ रही है। जी, आज काफ़ी फ़ैसले आए हैं हमारे अदालतों की तरफ से। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में फ़ैसला आया है, उसका मैंने कोई तफसीली ऑर्डर नहीं पढ़ा है अभी तक, लेकिन जो जहाँ तक ये रिपोर्ट हुआ है, एक तारीख़ी फ़ैसला है अपनी हमारा जुडिशरी की तरफ से। पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म का फ़ैसला आया है। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि द आर्क ऑफ द मॉरल यूनिवर्स इज़ लॉन्ग बट इट बेंड्स टुवर्ड्स जस्टिस। और ये जो आज फ़ैसला आया है, मैंने 2007 में कहा कि जमहूरियत हमारा बेहतरीन इंतकाम है, शायद हमारे पाकिस्तान में सब के लिए ये जो हमारा स्टेटमेंट था वो समझ में नहीं आया, लेकिन आज का फैसला आने के बाद उस स्टेटमेंट के जो हमारा मकसद था कि हमारा किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं, हमारा किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन हम जमहूरियत के हक़ में हैं और हम समझते हैं कि हमारा जो जहद है वो भी जमहूरियत के लिए है। और अगर हम जमहूरियत ले आने में कामयाब होते हैं तो हम अपने अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। और जहाँ तक ये तारीख़ी फ़ैसला है, इट इज़ स्टिल जस्ट अ स्मॉल स्टेप, अ बेबी स्टेप ऑन द रोड to Pakistan's transition towards democracy. It is indeed
historical. We are still awaiting justice for Shaheed Mohtamar Benazir Bhutto, as well as many other cases and accused that former dictator Pervez Musharraf is accused of. So we are still awaiting justice for many things. He's But convicted by the special court. this is a historic, unprecedented conviction, of course. अदालतों की तरफ से कोई भी फैसला आता है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। फैसले पे आप अपना रद्दअमल दे सकते हैं। DGISPR ने रद्दअमल दिया है, जो कि बड़ा सख्त रद्दअमल भी कहा जा रहा है परवेज मुशर्रफ साहब के हक में, और फैसले के हवाले से रद्दअमल जो है वो बड़ा सख्त कहा जा रहा है। लेकिन साथ में आप ये भी देखें कि जो नरेशन है, नरेशन की लड़ाई कोई पहली मर्तबा लड़ाई नहीं है। बहुत सारे अवामिल इस फैसले के नतीजे में डिस्कस हो रहे हैं। आप ये भी देखें कि गो के फैसला खुसूसी अदालत की तरफ से आया है, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब और परवेज मुशर्रफ साहब के दरमियान नरेशन की एक दलील के तौर पे भी डिस्कस किया जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला या केस जो है वो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से ये बहस जो है नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से भी दी जा रही है। लेकिन साथ में ये दलील इस तरह भी दी जा रही है कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि यहाँ पे वो जेल के अंदर थे, जमानत लेके वो मुल्क से बाहर गए, और दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो बीमार हैं, उनके खिलाफ फैसला आ चुका है। तो ये दलील जो है इस तरह दलील भी दी जा रही है, और साथ में इस तरह भी दलील दी जा रही है कि सिविलियन हुकूमतों ने क्या किया, या मिलिट्री हुकूमत जो थी, या परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत, या इससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली हुकूमतें थी, उन्होंने क्या किया, दलील इस तरह भी दी जा रही है। लेकिन ये बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जो पहली मरतबा बहस नहीं हो रही है। जितने भी सिविलियन और मिलिट्री डिक्टेटरशिप के हवाले से बहस है, कोई भी दलील पहली मरतबा बहस नहीं हो रही, नरेशन कोई भी पहली मरतबा डिस्कस नहीं हो रही। लेकिन बुनियादी तौर पे जो सबसे ज़्यादा जो बहस की जाने वाली चीज़ है वो है कि तारीख के अंदर ये पहली मरतबा हुआ है कि लोग इस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी फैसला आ सकता है। इससे पहले सिविलियन यानी वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला आना ये एक नई मिसाल नहीं थी जिसे हम कहें कि तारीखी फैसला या तारीखी तौर पे कोई पहली मरतबा इस तरह की चीज़ हो रही है दलील के तौर पे। लेकिन तारीखी हवाले से अगर कोई हम चीज़ डिस्कस करेंगे तो ये है कि पहली मरतबा ये हुआ है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी फैसला आ सकता है। और साथ में जब हम इमरान खान साहब की हुकूमत का तयन करेंगे इस फैसले के अंदर, तो इमरान खान साहब ने जब नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला आया कि CL से उनका नाम निकाल दिया जाए, वो बाहर जाए इलाज के सिलसिले में, तो आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल किस तरह आया। इमरान खान साहब ने खिताब किया, मुखातिब हुए वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को कि फैसला ऐसा आना चाहिए कि अवाम को लगे कि अमीर के लिए कानून एक और गरीब के लिए कानून दूसरा, इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आनी चाहिए। फिर आपने रद्द-ए-अमल भी देखा कि जज साहिबान ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो खिताब किया और जो रद्द-ए-अमल दिया वो आपके सामने है। लेकिन बुनियादी तौर पे इस फैसले के अंदर इमरान खान साहब को क्या पोजीशन लेनी चाहिए, अमीर के लिए क्या कानून या गरीब के लिए क्या कानून, के हवाले से जो इमरान खान साहब का अपना बयानिया है वो देखेंगे कि इमरान खान साहब अगर मुखातिब होते हैं तो इमरान खान साहब क्या इस हवाले से फरमाते हैं। लेकिन जो विफाकी वुज़रा हैं उनका रद्द-ए-अमल हमें सुनने को मिल रहा है। लेकिन सूरत हाल बहरहाल ये है कि कोई भी दलील, कोई भी बयानिया, कोई भी सिविलियन या मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दरमियान बहस कोई नहीं है। अगर कोई बहस नहीं है, कोई तारीखी मिसाल अगर दी जा सकती है तो वो सिर्फ ये है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी फैसला आ सकता है।